जय हिंद दोस्तों। मैं सुनील कुमार मंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल SKM क्लासेस में फिर से अभिनंदन करता हूं। हमारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए प्रतिशत का भाग 7 लेकर आया हूं। प्रतिशत का भाग 7। तो समय को देखते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉय की संख्या से 20% अधिक है। कंपेयर किससे किया जा रहा है? बॉय से। तो बॉय को क्या मानेंगे? लड़का से कंपेयर किया जा रहा है, इसी लड़का को क्या मानेंगे? 100%। 20% अधिक है मीन्स कितना हो जाएगा? 120%। अब इसको क्या करना है आपको कि इसको रेशियो में लाना है। रेशियो में लाने के लिए आप क्या करना है? 1 0 1 0 खत्म। 2 का टेबल में 6 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में। अब आगे बोला जा रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या 66 है। कुल कितना विद्यार्थी हैं? कुल 66 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे गर्ल्स और बॉय का रेशियो क्या दिया हुआ है? 6:5। अब 6:5 दिया हुआ है। जब इसको हम जोड़ेंगे मतलब 6 5 11 यूनिट का वैल्यू 66 दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? मतलब कि 11 इकाई का वैल्यू 66 दिया हुआ है तो 1 इकाई का वैल्यू क्या होगा? तो 6 5 11 से डिवाइड करेंगे, 1 इकाई का निकल जाएगा, 1 यूनिट का निकल जाएगा। 11 6 66 मतलब 1 यूनिट मेरा कितना निकल के आ गया? 6। अब क्या करना है कि अब इसको 6 से गुना कीजिए और इसको भी 6 से गुना कीजिए। तो हमारा लड़कियों की संख्या निकल के आ गया 36 और लड़कों की संख्या निकल के आ गया 30। अब बोला जा रहा है कि 4 और लड़कियां भर्ती कर ली गई, मतलब कि और 4 लड़कियां आ गई तो 4 लड़कियां और आ गया। 6 4 10 40 मतलब लड़कियों की संख्या कितना हो गया? 40। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लड़का और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात पूछा जा रहा है। बॉय और गर्ल्स का अनुपात पूछा जा रहा है। बॉय कितना है? 30। गर्ल्स कितने हैं? 40। अब यहां से जो मेरा फाइनली निकल के आ गया वो 3:4, 3:4 आ गया। बॉय और गर्ल्स का अनुपात 3:4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? यदि A का 30% बराबर है B का 0.25% बराबर है C का 1/5% तो A रेशियो B रेशियो C बराबर है। अब हमको निकालने को क्या बोल रहा है? A अनुपात B अनुपात C। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि A का 30% बराबर है B का 0.25 और बराबर है C का 1/5। अब यहां से जो निकल के मेरा फाइनली आया A का 30/100 हो जाएगा। ये परसेंटेज चेंज होगा तो 1/100 बराबर इधर से आ गया B का 25/100 कर देंगे। ये पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे आएगा और यहां से हो जाएगा C/5। यहां से कट के निकल जाएगा मेरा 1 0 1 0 खत्म। इधर से 25 से कम 25, 25 चौका 7, 25 चौका 100। इधर से निकल के आ गया 3A बराबर 3A/10 बराबर B/4 बराबर C/5। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना। अब यहां से देखिए 3 और गुना 4, 3 चौका 12A बराबर है 10 इंटू 20 मतलब 10B। अब इसको अलग करना है, ये अलग होगा और ये भी अलग। B इंटू 5B और 4 इंटू C बराबर 4C। क्या ये दोनों बराबर है? 12A बराबर 10B है? नहीं है। तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्रॉस गुना। क्रॉस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 10 और 12। इधर से निकल के आ जाएगा 5 और ये निकल के आ जाएगा 6। 2 का टेबल में 5 बार में, 2 का टेबल में 6 बार में। क्या ये बराबर है? बराबर नहीं। तो बराबर करने के लिए आपको क्रॉस गुना करना होगा। अब आ जाएगा 4 इधर से और ये हो जाएगा 5।
4:5। आपसे पूछा जा रहा है A:B:C, A अनुपात B अनुपात C। अब यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C पूछा जा रहा है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे B कितने बार प्रयोग किया जा रहा है, 2 बार। इसीलिए आपको B को कितने कहां पे रखना है, मिडिल में रखना है, ABC। A और B का वैल्यू कितना है, 5:6, और B और C का रेशियो कितना है, 4:5। अब इसको क्या करेंगे, जिगजैग लगा देना है। 5 चौका 20, 6 चौक 24 और 6 पचे 30। अब इसको काटेगा तो काट देना, 2 का टेबल में 10 बार में, 2 का टेबल में 12 बार में और 2 का टेबल में 15 बार में। आपका A अनुपात B अनुपात C का रेशियो आ गया 10:12:15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, 4:1। लड़कों की संख्या, बॉय की संख्या और गर्ल्स की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:1, 4:1। उसके बाद बोला जा रहा है यदि लड़कों का 75% तथा लड़कियों के 70% छात्रवृत्ति मिलती है, लड़कों का 75% और लड़कियों का 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताने को बोला गया है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ बॉय कितना होगा, 100%। बॉय 100%, 100% में 75% को क्या मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है। 75% को छात्रवृत्ति मिलता है, तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 25%। अब यहाँ पे गर्ल्स देखते हैं, गर्ल्स को मानते हैं 100%। 100% में 70% गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिलती है, 70% लड़कियों को क्या मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने परसेंट को नहीं मिलता है, 30% को। अब आपको यहां से क्या करना है, आपका रेशियो में दिया है, बॉय की संख्या और गर्ल्स की संख्या रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको ऐसा कीजिए, इसको क्या करना है, 100 से इंटू कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 400 इंटू 100, 400 रेशियो 100। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली, तो लड़कों को कितना परसेंट, 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, तो 400 का 25% निकालेंगे। और लड़कियों में नहीं मिल रहा है, लड़कियों में कितने को नहीं मिल रहा है, लड़कियों में 30% को नहीं मिल रहा है, तो 100 लड़कियां थे, मान के चले थे, 30 को नहीं मिल रहा है, 30% को नहीं मिल रहा है। अब यहां से निकल के मेरा कितना आ गया, 25 चौका 100, 100 लड़कियों को नहीं मिल रहा है, 400 में 100 लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, और इधर से मेरा 30 लड़कियों को नहीं मिल रहा है। तो बोला जा रहा है छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो नहीं कितने को नहीं मिल रहा है, 100 प्लस 30, 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, प्रतिशत में बदलने बोला गया है। तब क्या करेंगे, 130 विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा है, टोटल विद्यार्थी कितना है, 400 और 1 500, टोटल कितना है 500, गुने प्रतिशत में बदलने के लिए 100%, ये 0 0 खत्म, 5 दूनी का 10, 5 36, बोलेंगे कि 26% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। छात्र और छात्राओं का, छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना है, 3:2 है। उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि छात्रों का 20% और छात्राओं का 25% व्यक्स है, तो उन विद्यार्थियों को प्रतिशत व्यक्स जो व्यक्स नहीं है, उन विद्यार्थियों को प्रतिशत निकालने को बोला जा रहा है जो व्यक्स नहीं है। तो मान लेते हैं छात्र कितने हैं, छात्र को मान लेते हैं 100%, 100% में बोला जा रहा है 20% व्यक्स है, तो कितने परसेंट व्यक्स नहीं होंगे, 80% व्यक्स नहीं होंगे। और छात्रा को मान लीजिए 100%, 100% में 25% व्यक्स है, 25% क्या है, व्यस्क है, तो व्यस्क नहीं है, कितना है 75%। अब यहां से देखिए छात्र और छात्रा, यहाँ छात्र और छात्रा का रेशियो दिया हुआ है, तो अब क्या करना है, 100 से इंटू कर दीजिएगा, तो 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। अब बोला जा रहा है कि
और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों का प्रतिशत बताए जो वयस्क नहीं है। तो वयस्क नहीं है छात्र में 80% और छात्रा में 75%। तो छात्र में निकालेंगे 80%, ये निकल जाएगा 8 × 24 240, और छात्रा में निकालेंगे 75%, इधर से 2 0 2 0 कट गया, 150, 75 दूनी का 150। अब आपका यहां से कितना तो निकल के आ गया 0 0 0, 5 4 9 3, 390। और यहाँ पूछा जा रहा है कि वयस्क नहीं है, तो कितना कितना विद्यार्थी वयस्क नहीं है, 390 विद्यार्थी। तो प्रतिशत में बदलने बोला गया, तो 390 टोटल कितना है, 3 और 2 5, टोटल विद्यार्थी कितना है 5, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल, 0 0 खत्म, 5 7 35, और बच गया इधर से 4 5 40, बोलेंगे 78% वयस्क नहीं है, 78% विद्यार्थी वयस्क नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, यदि ए का 35% आय बी के 25% आय के बराबर है तो ए और बी का आय का अनुपात बताइए। ए का और बी, ए और बी में कंपेयर किया जा रहा है। ए का 35%, ए का 35% बी के 25% के बराबर है, बी का 25% के बराबर है। तो क्या यहाँ बराबर है, बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस गुना, क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने से यहां से आपका आ जाएगा 5 5 25, 5 36, यहां से पूछा जा रहा है 5 7 35, 5 5 25 और 5 का टेबल में 7 वाला, 5 7 35। तो बोला जा रहा है ए और बी का आय का अनुपात क्या है, ए और बी का आय का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ गया। मतलब कहने का मतलब कि जो पहले काम करने वाले मजदूर थे जो फैक्ट्री में, उसका 22 से 25 रुपया हो गया, 22 से 25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया, किंतु कामगारों की संख्या 26/2/3 कमी हो गया। कितना कमी, तब इसको क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलिएगा। 6 12 18 और 3 दूनी 6 1 7, 80/3% का कमी, 80/30% का कमी हो रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है घटा दिया जाए तो वेतन पर निवाला प्रभाव क्या होगा। पहले वेतन मान लेते कि पहले वेतन क्या मिलता था 100%, अब कितना मिलता है 100% में 80/3% कमी हो जाता है। तो यहां से मेरा निकल के आ गया 100% रेशियो, ये निकल गया 300 -80/3। अब यहां से आपका फाइनली निकल के आ गया 100 रेशियो 220/3। अब ये जो है ये फ्रैक्शन को सिंपल में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 3 को हटाने के लिए 3 से मल्टीपल करना होगा। जब इससे 3 से मल्टीपल किया तो इसको भी 3 से मल्टीपल करना होगा। ये 3 3 खत्म, इधर से मेरा बन गया 300 और इधर से बन गया 220। उसके बाद बोला रहा है कि निवाला में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब मान के चलते कि 300 मजदूर थे, उससे 22 रुपया करके मिलता था। पहले स्टार्टिंग में क्या था कि एक मजदूर को 22 रुपया करके मिलता था, उस वक्त 300 मजदूर थे। अब 25 रुपया मिल रहा है, लेकिन अब मजदूरों की संख्या कितना हो गया 220। तो यहां से देखते हैं कि 300 मजदूर, टोटल पैसा कितना था 300 मजदूर 22 रुपया करके लेता था। अब क्या हुआ 220 मजदूर ही रह गया, अब 25 रुपया करके दिया जा रहा है। तो यहां से देखिए 1 0 और 1 0 खत्म, 22 और 22 खत्म, इधर से 5 36 और 5 5 25, इधर से फाइनली मेरा जो निकल के आ गया 6 रेशियो 5। पहले 6 रुपया मिलता था, अब कितना मिल रहा है 5 रुपया। तो कितने का घाटा हो रहा है, 1 का। कहां से घाटा हो रहा है 6 से, इंटू परसेंटेज में बदलने के लिए 100, इधर से आपका निकल के आ जाएगा 100/6। तो 6 कम 6
और इधर से बच गया 4, 6 छक 36, 4/6 मीन्स बोलेंगे 2/3। यहाँ आपका फाइनली आंसर आ गया 16, 2/3%। दिख रहा है कहीं छू। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा। मान के चलते हैं कि ए एक काम को 100% की दर से कर रहा है, 100% है, और कितने दिन में कर रहा है, 70 दिन में कर रहा है। और बी जो है ए से जो है ना 40% अधिक कुशल है, मीन्स कितना, 140%। वो कितना दिन में करेगा, x दिन में। बोला जा रहा है कि वो कितने दिन में करेगा। ये जो है किसी काम को 70 दिन में करता है, तो वो काम को मान लीजिए कि 100 काम को 100% काम को 70 दिन में करता है, तो वही काम को बी कितने दिन में करेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बी जो है ए से 40% कुशल है, मतलब कि 40% अधिक कुशल है। तो यहां से देखेंगे टोटल काम निकालना होगा हमको, तो टोटल काम निकल जाएगा। मतलब काम कितना है, 100%, कितना दिन तक कर रहा है, 70 दिन तक। टोटल काम कितना हो गया, 100 × 70 बराबर 7000। अब ये 140 है, ये काम कितना है, 140 कितने दिन में कर रहा है, x दिन में। बोलेंगे कितने दिन में कर रहा है, 140x। अब यहां से बोला जा रहा है कि वही काम मेरा कितना, वही काम को बी कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम मेरा कितना निकल के आ गया, 7000। मतलब 140x बराबर, हम वही काम बोला है, वही काम को, मतलब जो काम एक या वही काम को भी करने में कितना समय लगाएगा। तो x बराबर इधर से हो जाएगा 7000/140। ये खत्म, 7 दूनी का 14, इधर से बच के 50। आप कितने दिन में भी करेगा, तो 50 दिन में करेगा। आपका फाइनली जो आंसर आएगा 50 दिन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो परीक्षार्थियों मतलब विद्यार्थियों की संख्या बताना है जो फेल हुए। तो यहाँ पे कितना, 1000 लड़के हैं, बॉय कितना है, बॉयज है 1000, और गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है यहाँ पे 800। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो मान लेते हैं कि बॉय कितना था, बॉय मानते हैं 100%। 100% में 60% पास हुए, तो फेल कितना हुआ, 40%। गर्ल्स को मान लेते हैं 100%। 100% में 50% पास हुए, तो फेल कितना हुए, 50%। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत बताइए। तो 1000 में कितना, 1000 लड़का था, कितना फेल हो रहा है, 40%। तो 1000 का 40% निकालेंगे। और 800 लड़की थी, 800 लड़की में 50% फेल हो रही है, तो 50% निकालेंगे। 2 0 2 0 खत्म, इधर से 2 0 और 2 0 खत्म, इधर से मेरा बच गया 400 और इधर से बच गया 8 बचे 40, 400। तो कितना लड़का, 400 लड़का फेल हुआ और लड़की कितना, 400 लड़की फेल हुई। तो यहां से टोटल फेल कितना हुआ, 800। अब इसको प्रतिशत में बदलने बोला जा रहा है कि प्रतिशत में बताए कि कितना प्रतिशत मतलब विद्यार्थी फेल हुए। तो 800 फेल हुए, टोटल कितना है, 1800, 1800 इंटू 100। 2 0 और 2 0 खत्म, 2 0 और 2 0 खत्म। इधर से 2 का टेबल में 9 बार में, 2 का टेबल में 4 बार में 400, इधर से निकल गया 400/9। 4 9 चौक 36, फिर 4 बचा, 9 चौक 36, मतलब 44.444% आपका जो फाइनल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो जाता है,
40 पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन वो कितना नंबर प्राप्त करता है? वो 220 नंबर प्राप्त करता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है। 20 नंबर से फेल हो जाता है। अब यहां देखिएगा कि 40% बराबर हम 220 बोलेंगे। यदि ये जो 20 मार्क्स से फेल हो रहा था तो 20 मार्क्स इसमें जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अधिकतम अंक कितना है। तो 40% बराबर 220 प्राप्त किया। प्राप्त कितना किया? 220। और कितने अंक से फेल हो रहा है? 20 अंक से। तो यहां बोलेंगे 40% बराबर 240। यदि 20 अंक इसको मिल जाता तो ये पास हो जाता। तो 40% बराबर 240, तो 100% बराबर क्या होगा? x। अब इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 40 गुने x, 40x बराबर 240 गुने 100। x बराबर हो जाएगा 240 गुना 100 बटा 40। 1 0 1 0 खत्म, 4 का टेबल में 6। x का वैल्यू आ गया 600। मीन्स अधिकतम अंक पूछा जा रहा है। अधिकतम अंक क्या था तो आपको बताना है 600। अधिकतम अंक कितना था? 600। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक प्रत्याशी 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है परंतु अन्य प्रत्याशी, मतलब अब दूसरे प्रत्याशी को ले लेते हैं। दूसरा प्रत्याशी जो है वो 32% अंक प्राप्त करके 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। मीन्स 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे यहाँ पे माइनस प्लस, तो माइनस प्लस रहे तो आपको हर समय प्लस करना है। यदि प्लस प्लस रहे तो आपको माइनस करना है। अब परसेंटेज जो होता है वो क्या होगा? हर वक्त ये जुटेगा। परसेंटेज जो होगा हर समय जुटेगा। तो कहेंगे 30 और 20 30 और 32 और 20 52%। सॉरी, ये डिफरेंस होगा। जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा? डिफरेंस। तो बोलेंगे कि 32 में से 20 या 12% बराबर हम क्या बोलेंगे? जब माइनस प्लस रहे तो क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे 30 अंक कम ला रहा था ये पहला आदमी, और दूसरा आदमी जो था, दूसरा व्यक्ति था 42 अंक ज्यादा ला रहा था। तो हम क्या बोलेंगे? जब भी माइनस प्लस रहे तो प्लस होगा। तो इधर से हो जाएगा 72। तो यहां से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्राप्त करता है तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताइए। तो पूछा जा रहा है कि पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताइए। तो यहां से हम टोटल अंक निकाल के देख लेते हैं कि 12% बराबर 72 है। तो 100% मतलब टोटल अंक कितना है? 100% बराबर x हो जाएगा। अब यहां से निकल के आ जाएगा 12 गुने x 12x और 72 गुने 100। x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 72 गुने 100 बटा 12। 12 छक 72। बोलेंगे कि अधिकतम अंक कितना है? 600। और वो कितना बोला जा रहा है कि पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताइए। तो ये 20% अंक ला रहा है लेकिन 30 नंबर से फेल हो रहा है। मतलब कितना प्रतिशत कम ला रहा है? तो यहां देखेंगे कि 30% से फेल हो रहा है। 30 नंबर से फेल हो रहा है। टोटल कितना नंबर है? 600 इंटू 100। 20 खत्म, 6 5 30। नंबर में बोला जाए तो 30 नंबर से फेल हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में पूछा जाए तो 5% से फेल हो रहा है। तो 20% मार्क्स तो लाया और 5% मार्क्स लाता तो वो पास हो जाता। तब पास होने के लिए पूछा जा रहा है कि पास होने के लिए पास होने के लिए अधिकतम परसेंटेज कितना है पास होने के लिए? तो 20% प्लस 5% लिखेंगे, बताएंगे कि 25% वो मार्क्स लाता तो पास हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है कि दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं। पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिकतम प्राप्त किया। मतलब एक ने दूसरे से 9 अंक अधिकतम मतलब अधिक प्राप्त हुआ। तो डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 9 का। 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्त दोनों अंकों का योग का 56% है। मतलब जो पहला प्राप्त किया ना 9 अंक वो 56% है। तो 100 में से 56% ये प्राप्त किया तो दूसरा कितना प्राप्त किया होगा? 44%।
अब इसको रेशियो में बदल दीजिए, तो 4 का टेबल में काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, और ये भी कटेगा 11 बार में। यहां से मेरा निकल के आ गया 14:11। अब यहाँ दोनों दो विद्यार्थियों जो था, दो विद्यार्थियों का डिफरेंस, नंबर डिफरेंस कितना था, 9 का। तो यहाँ रेशियो का भी तो डिफरेंस करना होगा, कितने का हो जाएगा, 3 का। तो 3 यूनिट बराबर मेरा 9 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 से डिवाइड 3। अब यहां से देखेंगे 14 पूछा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 56% के बराबर थे तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, मतलब जो पहला विद्यार्थी था और दूसरा विद्यार्थी था, कितना कितना मार्क्स प्राप्त किया। तो यहां से मिल जाएगा 14 28, 14 तिया 42 और 11 तिया 33। जो पहला विद्यार्थी था वो 42 अंक प्राप्त किया था, और जो दूसरा विद्यार्थी था वो 33% मार्क्स प्राप्त किया था। तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा 42 और 33। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 52% हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, आदि 17% दोनों विषय में फेल हुए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, पहले बनाएंगे हिंदी, उसके बाद इंग्लिश और बोथ। बोला जा रहा है 52% हिंदी में, 17% दोनों में और 42% इंग्लिश में फेल हुए। तो यहाँ पे ओनली ये सिर्फ हिंदी में फेल नहीं है, ये तो हो सकता है दोनों में मिला के हो। सिर्फ हिंदी में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 52 में से 17 घटाइएगा तो अब कितना आएगा, 12 में से 7 या 5 और यहाँ 4 में 35%। सिर्फ हिंदी में कितना प्रतिशत, 35%। दोनों में कितना प्रतिशत, 17। सिर्फ इंग्लिश से पूछा जाए तो कितना प्रतिशत, 12 में से 7 गया तो 5 और 3 में से गया 2, 25%। तो यहाँ पे फेल टोटल कितना हो गया, फेल हो गया 5 7 7 5 12 12 5 17, 2 1 3 3 6 1 7, 77% विद्यार्थी जो फेल है। तो पास की संख्या बोला जा रहा है कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास है, तो 100% टोटल विद्यार्थी होगा, जिसमें से 77% पास है, तो फेल निकल जाएगा। यहां से आपका 23% विद्यार्थी फेल हुए। पास पूछा जा रहा है कि कितना है, तो यहाँ फेल कितना निकल के आ गया है, 77%। तो 100% टोटल विद्यार्थी था, जिसमें से 77% आपका क्या हुआ, फेल हुआ है। तो पास की संख्या कितना है, 23%। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास। अब यहां में लिखेंगे पास। मैथ में कितना, 60%, मैथ में 60%, और इंग्लिश में 70%। इंग्लिश में कितना, 70% पास हुए। तो फेल कितना हुआ होगा, जब मैथ में पास कितना होगा, 60%, इंग्लिश में कितना, 70%, तो फेल कितना हुआ होगा, 40% फेल, और इधर से 30% फेल। अब यहां से क्वेश्चन में समझिएगा कि किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तो हुए, किंतु 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए, मतलब अनुत्तीर्ण हुए। अधिक 2500 उम्मीदवार दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि दोनों विषय में कितना फेल हो रहे हैं, दोनों विषय में 20% विद्यार्थी फेल हो रहा है। तो यहाँ पे मैथ और ये हो जाएगा इंग्लिश। यहाँ पे फेल दिया हुआ है, दोनों में 20% फेल, तो फेल का ही रेशियो डालेंगे। यहाँ 40% मैथ में फेल हुआ होगा और 30% किसमें, इंग्लिश में फेल हुआ होगा। ओनली मैथ पूछा जाए तो 20 घटा देंगे, 40 में से 20 गया, ओनली कितना, 20% मैथ में, और यहाँ से 20% दोनों में, और यहाँ से 30%, 30% दोनों मिला के हैं, दोनों विषय में कितना फेल है, 20%, और यहाँ पे इंग्लिश में कितना फेल है, 30%। तो ओनली इंग्लिश में कितना फेल है, 10%। तो टोटल फेल की संख्या निकल जाएगा, टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 20 और 20 40 और 10 50,
50% जो है विद्यार्थी क्या है, फेल है। 50% विद्यार्थी फेल है, तो यहाँ पे पास कितना होगा, तो पास हो जाएगा। 100% विद्यार्थी में 50% विद्यार्थी फेल है, तो पास कितना निकल के आ गया, पास हो गया 50%। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है अनुत्तीर्ण हुए यदि 2500 बार दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा देने वाले, तो उत्तीर्ण हुए कितना, 50%। 50% का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या 2500 है, मतलब पास कितना हुआ, फेल 50%, तो पास कितना होगा 50%, तो 50% बराबर 2500, तो टोटल विद्यार्थी मतलब 100% बराबर क्या होगा, x। ये निकल के आ जाएगा 50x बराबर 2500 गुने 100। यहां से x बराबर निकल के आ जाएगा 2500 गुने 100 बटा 50। ये जीरो खत्म, 5 पचे 25, इधर से निकल के आ गया 50 गुने 100। आपका फाइनली निकल के आ गया 5000 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 5000। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषय में पास हुए, तो यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। तो यहाँ पे फिर बनाएंगे डाटा। यहां से बोला जा रहा 80% अंग्रेजी में, 80% अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितना 80% पास हुए। और उसके बाद बोला जा रहा है कि 85% गणित में पास हुए, मैथ में 85%, और दोनों विषय में 75% पास हुए। तो यहां से क्या, इंग्लिश में ओनली इंग्लिश में पूछा जाए तो क्या करेंगे, घटाएंगे, 80 में से 75 गया, ओनली 5% इंग्लिश में पास हुए, तो पास की संख्या प्लस 75% दोनों में पास हुए, पास का निकाल रहे इसीलिए पास। अब यहां से पूछा जाए कि ओनली मैथ में पास, तो कितना निकल के आ जाएगा 10%। अब पास की संख्या पूछा जाए तो 75, 10, 85, 10, 90, मतलब पास प्रतिशत कितना हो गया 90। अब फेल प्रतिशत पूछा जाए तो 100% टोटल होगा, 90% पास हुआ तो कितना फेल निकल के आ गया 10%। और फेल बच्चों की संख्या दे दिया है कि यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। तो हम कह सकते हैं, यहां से देखिएगा कि 10% बराबर, यहां से फेल कितना हुआ 10%, तो यहां से बोलेंगे कि 10% बराबर 45 लड़का, तो 100% बराबर x लड़का, क्योंकि टोटल पूछा जा रहा है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या, तो 10x हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे 10 इंटू एक्स 10x, और इधर से निकल के आ जाएगा 45 गुने 100, x बराबर निकल के आ जाएगा 45 गुने 100 बटा 10। आपका जो फाइनली निकल के आ जाएगा 450। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कुल संख्या बताइए, परीक्षा में बैठे कुल लड़कों की संख्या बताइए, तो कितना निकल के आ गया 450। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32%, 300 मार्क्स का विज्ञान का परीक्षा था जिसमें से 32% मार्क्स प्राप्त किया। उसके बाद बोला जा रहा है कि भाषा का जो परीक्षा था वो 200 मार्क्स था, 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे, मतलब कितना प्रतिशत अंक अर्जित करे कि कुल मिलाकर उसे 46% अंक मिले। तो यहाँ देखेंगे पेपर कितने का है, 300 और 2 500, 500 में 46% उसको लाना है, 500 में 46% लाना है। अब इसको क्या कीजिए, चेंज कीजिए, 300 इंटू 32/100 प्लस 200 इंटू x/100, यहाँ पे x प्रतिशत बराबर 500 गुने 46/100। यहां से फाइनली निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 प्लस 20 खत्म 2x बराबर 20 खत्म 5 36, 5 चौका 20, 3 23, 230। इधर से हो जाएगा 2x बराबर 230 माइनस 96, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 12 में से 9 गया तो बचा 9 3 12 3, और यहाँ से 1, 2x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 134।
x बराबर आपका निकल के आ गया 134/2, 2 छक 12, 2 सते 14। तो जो भाषा में था ना वो 67% मार्क्स लाया था। कितना प्रतिशत? 67% भाषा में मार्क्स लाया था। हमारे प्यारे मित्रों, यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।